श्रीलंका उस संकट से उबरने की कोशिश कर रहा है जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। लेकिन श्रीलंका में कई लोग आर्थिक उथल-पुथल का असर अभी तक महसूस कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों का कहना है कि कम आमदनी और बढ़ती महंगाई की वजह से इस देश की 1/4 से ज्यादा की आबादी के लिए 2 वक्त की रोटी अभी भी जुटाना मुश्किल हो गया है। बच्चों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 56,000 बच्चे कुपोषण से गंभीर रूप से पीड़ित हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला की रिपोर्ट। 1 महीने की थनीशा का वजन बढ़ ही नहीं रहा है। उसमें थायरॉक्सिन की कमी है, जो शारीरिक विकास के लिए एक अहम हार्मोन है। बच्चे की मां हर्षिनी कहती हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिला। हर्षिनी की सबसे बड़ी बेटी 3 साल की नितीशा का वजन भी गिर रहा है। वो अक्सर कहती है कि उसके पैरों में दर्द है और उसे कमजोरी महसूस हो रही है। डॉक्टर को वजह साफ पता है, बच्ची कुपोषित है। हमें पौष्टिक खाना कहाँ से मिलेगा? पिछले साल मेरे पति की नौकरी चली गई, पैसा है नहीं और महंगाई इतनी है कि हम कुछ खरीद ही नहीं पाते। हम एक ही तरह का खाना खाते हैं जिसमें आलू या दाल के साथ चावल होता है। ये खूबसूरत चाय बगान पारंपरिक तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों का घर रहा है और 1 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे आर्थिक संकट ने हालात और बदतर कर दिए हैं। यहाँ अब कुपोषण का असर भी दिखने लगा है। नितीशा जैसे कई बच्चे ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। इलाके के डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों में अब ऐसी बीमारियां देखी जा रही हैं जो सीधे तौर पर कुपोषण से जुड़ी हैं। आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में बहुत से परिवार ऐसे हैं जिन्हें भर पेट खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। जो किसी तरह से खाना ला भी पा रहे हैं, उन्हें पूरी प्रकार का पोषण नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुपोषण के शिकार सिर्फ बच्चे नहीं हैं, दूसरे और तबके के लोग भी हैं जो कुपोषित हैं। देवी 5 महीने की गर्भवती है और गंभीर खून की कमी और कम वजन की समस्या से जूझ रही है। उनके खाने में अधिकतर चावल और सरकारी क्लिनिक से मिले मुफ्त विटामिन सप्लीमेंट्स होते हैं। फल, मांस, मछली, यहाँ तक कि अंडे खा पाना तो बहुत दूर की बात है। मैं चाहती थी कि जब दूसरा बच्चा पेट में हो तब मैं सेहतमंद रहूं, लेकिन ये तो और बुरा है। डॉक्टर कहते हैं मैं ठीक से खाऊंगी नहीं तो मेरे बच्चे के विकास पर असर होगा। सरकारी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले इकलौते पौष्टिक आहार के पैकेट भी पिछले साल से फंड की कमी के चलते रुक गए थे और कई महिलाएं अब भी उनका इंतजार कर रही हैं। जैसे कि 4 महीने की गर्भवती कंचन, जिनके पेट में जुड़वा बच्चे हैं और वो मधुमेह से पीड़ित हैं। मैंने पौष्टिक आहार के पैकेट के लिए आवेदन किया, लेकिन अब तक मुझे मिला नहीं है। जुड़वा बच्चे होने की वजह से मुझे भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए मैं उबले चावल खाकर चाय पी लेती हूँ। डॉक्टर ने फल और अंडे खाने की सलाह दी है, पर वो महंगे हैं। हम या तो टेस्ट या दवाइयों का खर्च उठा सकते हैं या फिर सिर्फ ये खाने का सामान खरीद सकते हैं। लेकिन जरूरतमंदों को बांटा जा रहा ये खाना कुछ लोगों की मदद कर रहा है। दक्षिण श्रीलंका के मथुगामा के इस स्कूल में जब टीचर्स ने देखा कि बच्चे भूखे क्लास में आ रहे हैं तो उन्हें खाना देना शुरू किया गया। कई बच्चे स्कूल में बेहोश हो जाते थे, वो कमज़ोर होते जा रहे थे। इसीलिए हमने कुछ माँ बाप और शिक्षकों की मदद से मिड डे मील प्रोग्राम शुरू किए। हम इसे जारी रखने के लिए डोनेशन पर निर्भर हैं। सामुदायिक रसोई के जरिए फिलहाल के लिए पोषण की खाई को काटने में कुछ मदद मिल रही है, लेकिन श्रीलंका में स्थित यूनिसेफ के प्रमुख का कहना है कि ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। हालात स्थिर हो सकते हैं और हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पहले की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। हालांकि पहले की तरह होने में थोड़ा वक्त और लग सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में कम से कम नुकसान होगा। श्रीलंका के अधिकारियों ने आखिरकार माना कि ये बच्चे
खतरे में हैं। हाल में जारी सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि 1 साल पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा बच्चे अपनी उम्र के लिहाज में कम वजन या ऊंचाई जैसी पोषण संबंधी दिक्कतों से पीड़ित हैं। अक्टूबर में सरकार ने कहा कि वो स्कूलों में मुफ्त लंच देने और ज्यादा छोटे बच्चों को सप्लीमेंट देने की अपनी पहल को तेज करेगी। अब आर्थिक सुधार की दिशा में देश के लिए बड़ी परीक्षा ये होगी कि वो इन बच्चों की सेहत को कैसे दुरुस्त करता है। अर्चना शुक्ला, बीबीसी न्यूज़, श्रीलंका। श्रीलंका को किस तरह की मदद की जरूरत है, ये जानने के लिए हमने बात की बीबीसी संवाददाता अर्चना शुक्ला से। बहुत से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बस के दाम बढ़ गए हैं, तेल के दाम बढ़ गए हैं और कुछ खबरें ऐसी भी मिल रही हैं कि माँ बाप ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा आज स्कूल जाएगा, क्योंकि वो हर बच्चे की बस फीस और उनके आने जाने खाने का भाड़ा नहीं भर सकते हैं। अगर ऊपरी तौर पर देखें तो आपको लगेगा कि शायद कुछ हद तक हालात शायद सुधर रहे हैं, क्योंकि अब तेल की लंबी जो लाइनें होती थी वो नहीं है, सामान भी बाजार में मिल रहा है, खाने पीने की चीजें भी मिल रही हैं। पर जिस तरह से वहां पर महंगाई बढ़ी है उसकी वजह से खासकर जो लोअर तबके के लोग हैं उनकी तो जिंदगी पटरी पर आने की बजाय पटरी से और उतर चुकी है। आर्थिक संकट की वजह से बहुत सी कंपनियां बंद हो गई हैं, बहुत से जॉब लॉसेस हुए हैं। इसका मतलब आर्थिक संकट उनके परिवार पर और गहरा गया है, क्योंकि नई नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, कमा नहीं पा रहे हैं। अब अगर मदद की बात की जाए तो सरकार अपनी तरफ से भी नए प्रोग्राम्स लेकर आ रही है, जैसे हम लोगों ने स्टोरी में भी बताया था, और उसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस हो गए, यूनिसेफ हो गए, बहुत से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स हैं जो अलग अलग तरीके से खाने के प्रोग्राम्स कर रहे हैं। पर फोकस यहाँ पर जो है सरकार की, वो महंगाई को कम करने पर भी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब आर्थिक जो स्थिति है देश की, अगर वो थोड़ी सी सुधर जाए तो बहुत सी चीजें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। बच्चों की जहां तक बात आती है, जिस परिवेश में अभी बच्चे रह रहे हैं उसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। उन्हें उनके खान पान पर, साथ ही साथ उनकी शिक्षा पर भी ध्यान देने की जरूरत, क्योंकि उसका भी असर बहुत लंबे समय तक पड़ेगा। खाना तो एक चीज हुआ, साफ पानी और बाकी का जो परिवेश है उसको सुधारने की भी जरूरत है, जिसके ऊपर सरकार को काफी हद तक फोकस करना है।